अब जो हमारे पास ना एक रूम का इंटीरियर डिजाइन होने के लिए आया था और उनके साथ ये था कि उन्होंने फर्नीचर ऑलरेडी बनवा लिया था और उसमें कुछ उनकी रिक्वायरमेंट थी जो कि बनवाने के बाद पूरी नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने विदाउट डिजाइनिंग करवाया था, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे और उसका वो ओवरऑल लुक भी देखना चाहते थे। तो सारी चीजें हमने कैसे सॉर्ट आउट करी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं तो 13 फीट 1 इंचेस बाय 15 फीट 8 इंचेस का इनका बेडरूम था। तो ये इन्होंने कुछ लेआउट दिया था इस तरीके से कि ये डोर से एंट्री हो गई एंड यहाँ पर इनका बेड आएगा, यहाँ पे एक विंडो थी और ये डोर हो गया, यहाँ पर फिर एक और विंडो थी। तो इसमें कुछ चेंजेस थे वो मैं आपके शेयर करता हूँ। पहले आप एक वीडियो को देख लीजिए, तो वीडियो देख के आपको ओवरऑल स्पेस का एक आइडिया लग जाएगा। पूरी वीडियो में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इन्होंने चीजें जो है वो क्रिएट करवा दी थी, तो बाद में उसी चीज से जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। तो फिर उसके बाद जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो जो भी एलिमेंट थे इनके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डोर हो गया, तो इसके साइजेस हमने इनसे क्रिएट करके मंगवाए थे। फिर ये आपका एक डोर हो गया, इसका साइज मंगाया था, फिर इस डोर का साइज मंगाया था। तो ओवरऑल इस तरीके से जो से एलिमेंट जहां पर थे वो सारे साइजेस जो इनसे मंगवाए थे। तो फिर जो आप स्क्रीन देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमने पहले इनका लेआउट क्रिएट करके दिया था। तो यहाँ पर इनका जैसे डोर आ गया 3.5 फीट का, फिर ये डोर प्लस विंडो हो गई, ये 4 फीट की, ये सब देख रहे हैं। फिर उसके बाद टीवी यूनिट यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद ये एक छोटा सा डोर आ गया, फिर यहाँ पे विंडो है। तो अब इसमें क्या है कि जो यहाँ पर इनका वार्डरोब आएगा उसके साथ में यहाँ पर हम यहाँ पर ड्रेसिंग ऐड कर देंगे और एक साइड टेबल को हटा करके एक साइड ही जो है हम साइड टेबल रखेंगे। और यहाँ पर इनका था कि इनको एक सीटिंग टाइप भी चाहिए। तो ओवरऑल ये इनकी रिक्वायरमेंट थी। इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने कुछ अपने रेफरेंस भी दिए थे, मैं आपको रेफरेंस भी शेयर करता हूँ। फिर हमने जो डिजाइन बनाया वो शेयर करता हूँ आपके साथ। तो जैसे कि पहली जो फोटो देख रहे हैं तो ये इनका कुछ इस तरीके से टेस्ट था। फिर बेड की बैक को लेकर कुछ इस तरीके से इनका टेस्ट था। तो इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो पहला जो हमने इनको प्रपोजल दिया था, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से बेड की बैक आ गई और ये बेड आ गया। और सीलिंग जैसे कि आप देख रहे हैं तो सीलिंग इनका था कि सीलिंग इनको सेम ही रखनी है जैसे कि आपने वीडियो में देखा, तो उसमें कोई चेंज नहीं था। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं टीवी पैनल जो इनका टेस्ट है उस तरीके से क्रिएट करा। फिर ये बेड की आपकी अगेन बैक हो गई। तो इसमें कुछ चेंज है, मतलब बेसिकली पहले ने जो रेफरेंस भेजा था तो इन्होंने फिर बोला कि आप हमने जो रेफरेंस भेजा इसमें हमें थोड़ा सा कुछ मजा नहीं आ रहा, आप इसे अपने अकॉर्डिंग ही लेकर के चलिए। तो फिर हमने इसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया। तो जो हमने डिजाइन किया अपने अकॉर्डिंग, फिर उस डिजाइन की तरफ चलते हैं कि वो किस तरीके से निकल के आया। तो सबसे पहले टीवी पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये टीवी पैनल आ गया यहाँ पर, ये आपका लूवर जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, तो यहीं पर ये आपका टॉयलेट का भी डोर है। ये डोर है जिसको कि यहाँ पर हिडन ले लिया है, तो डोर यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि डोर बेसिकली जितने ज्यादा दिखते हैं ना उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अब जैसे कि एक डोर यहाँ पे दिखता, अगर हम इसे दिखाते फिर एक डोर ये दिखता तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो फिलहाल एक ही डोर दिख रहा है और इसको एक को हमने हिडन कर दिया। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लैमिनेट यहाँ पर यूज कर रखा है। और आप चाहे आपका बजट कम है तो इसी टाइप से ना आपके वॉलपेपर्स भी आते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रॉस्टेड ग्लास आ गया। फिर ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पर यूज कर दी गई है ना, बहुत स्लीक प्रोफाइल यहाँ पर यूज करी हुई है। फिर आप नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपके हैंडल लेस यहाँ पर ड्रॉट्स का यूज करा हुआ है और नीचे की साइड में यहाँ पर कोव लाइट दे रखी है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये बेड की बैक है। तो इनका ये था कि हमें कुशनिंग पूरी वॉल के ऊपर नहीं करनी है, तो इस तरीके से यहाँ पर अभी जो है हमने बेड की बैक क्रिएट कर रखी है। तो अगेन ये आपका वॉलपेपर है, तो आप वॉलपेपर यूज कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाइट यूज कर दी और बीच में आपकी पेंटिंग आ गई और दोनों तरफ आपके ब्लैक मिरर आ गए और अगेन जिसके चारों तरफ जो है आपकी गोल्डन पत्ती को जो है हमने लगा रखा है। फिर उसके बाद हम इस व्यू के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी एक विंडो आ गई है जो कि ऑलरेडी थी इनके डिजाइन में। एंड यहाँ पर इनका हमने एक ड्रेसिंग यहाँ पर प्लेस कर दिया नॉर्मल सा, और बिल्कुल टॉप से बॉटम तक जो है मिरर और लूवर्स के साथ प्लेस कर रखा है और दोनों तरफ जो है आपकी मिरर लाइट को यहाँ पर प्लेस कर रखा है। एंड अगर आप वार्डरोब देखेंगे तो वार्डरोब भी सोबर कलर में, इसके ऊपर ब्लैक कलर के हैंडल्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि 3 फीट में, ये भी 3 फीट में। और टॉप जो आपका स्टोरेज है तो वहां पर जो हमने हैंडल्स लगाए हुए हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल लगा दिए। अब देखिए इसमें भी ना, देखिए जब भी आप एक्सेसरीज को इंस्टॉल करते हैं या फिर परचेज करने जाते हैं जैसे कि आपके हैंडल्स हो गए, तो उसके साइज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बात आ जाती है प्रपोर्शन की। तो कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, हमें कारपेंटर कहते हैं खुद से कि आप जो है 1.5 फीट के हैंडल लिए, 2 फीट के हैंडल लिए, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं ना, मैं आपको सिंपल बताऊं, आपको कोई डिजाइनर हायर नहीं करना है और सिर्फ हैंडल में कंफ्यूज है तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। तो आपको क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप गए तो आप उनसे बोलिए कि आप हमें 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट या फिर 3 फीट, दो 3 साइज ले आइए, आप लगा करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा साइज आपको अच्छा लग रहा है। तो ये तो मैंने आपको बताया 3D। तो इसके अलावा एक वर्किंग डिटेल भी बनती है जो कि इन्होंने हमसे वो नहीं बनवाया, लेकिन मैं बताता हूँ कि वर्किंग डिटेल बहुत यूजफुल रहती है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टाइल की, तो टाइल का कौन सा कोड है, फिर क्या साइज है, फिर प्लस एक मटेरियल्स का डिस्क्रिप्शन उसमें होता है कि लाइक आपकी जो लाइट है वो कितने वॉट
वाट की लगी हुई है, कौन सी लाइट लगी हुई है, अगर वॉल पे कलर भी हो रखा है तो कौन सा कोड हो रखा है, किस ब्रांड का यूज हो रखा है। और फिर अगर हम बात करें इसमें तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ड्यूको हो रखा है, फिर लूवर्स हो रखा है, तो अगर मान लिया डीको हो रखा है तो आप किस ब्रांड में जा सकते हैं, उसमें कौन सा कोड आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो उसमें रहती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।